बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं अपनी स्वीट सी फैमिली के लिए लेकर आई हूँ स्वीट डिश, जिसे हम नाम देंगे पाइनएप्पल डिलाइट का। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है एक फ्रूट केक, कस्टर्ड पाउडर आप किसी भी फ्लेवर में ले लें, एक एप्पल चाहिए, पाइनएप्पल स्लाइसेस 3 से 4 अदद चाहिए, और पाइनएप्पल का जूस चाहिए। 1 लीटर जो है वो दूध ले लिया है मैंने, और 1 कप जो है वो हमें चीनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी बनाते हैं। चूल्हे पे जो है वो पैन रख दिया है। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। चले जब तक इसमें बॉईल आता है, अगर आप मेरे चैनल पे अब आ गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इससे ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए बिल्कुल ताज़ा दम हो जाती हूँ। तो काइंडली ये काम आप ज़रूर किया करें। ये देखें, दूध को बॉयल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो इस दौरान हम चलते हैं, अपना कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड बना के आते हैं। उसके लिए मैंने आधा गिलास दूध ले लिया है। आधा गिलास दूध में हम जो हमारा कस्टर्ड है वो हम 3 से 4 चम्मच उसके ऐड करेंगे और इसका लिक्विड बना लेंगे। ये देखिए जी, इसका लिक्विड बन गया है और दूध जो है हमारा वो बॉयल हो रहा है। तो अब हम, ये देखें, चीनी बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। अब हम जो है कस्टर्ड ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, हम एकदम से नहीं डालेंगे। अगर हमने एकदम से डाल दिया तो और थिकनेस ज़्यादा हो गई तो हमारी डिश जो है वो बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो इसलिए जो है हम थोड़ा थोड़ा डाल के अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थिकनेस को रेडी करेंगे। ये देखिए, ये अभी कम है इसमें थिकनेस, तो हम इसमें थोड़ा सा लिक्विड और डाल देंगे। और ये 5 से 6 मिनट पकाने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, बस इतनी ही थिकनेस चाहिए थी मुझे। ये रेडी है बिल्कुल। अब जो एप्पल मैंने लिया था उसको बारीक पीसीज में कट कर लिया है। तो अब इसको फ्लेम ऑफ कर दिया। जब तक ये 50% ठंडा ना हो जाए तब तक आप इसमें कोई भी फ्रूट मत डालें। तो अब ये 50% तकरीबन ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें एप्पल डालेंगे। अगर आपको बनाना पसंद हो तो आप बनाना भी डाल सकते हैं, या एप्पल और बनाना दोनों भी डाल सकते हैं, एज़ यू लाइक। बस हमने जस्ट इसको मिक्स करना है, हमने फ्लेम पे नहीं पकाना इसको। फ्लेम हमारी ऑफ है। अब मेरा जो सर्विंग बॉल है मैंने उसमें केक सेट कर दिया है, नीचे से सारा बेहतरीन कर दिया है। अब जो है हमने पल्प लिया था पाइनएप्पल का, वो सब केक के ऊपर हम अच्छी तरह डाल देंगे। इससे क्या होगा, एक अनोखा सा फ्लेवर आएगा और आपको जो है ये डिश बहुत हट के लगेगी कि किस तरह बनाई गई है ये डिश। जो भी खाएगा वो तारीफ़ ज़रूर करके जाएगा कि ये किस तरह बनाई आपने। ये देखिए, ये हमने सारे जो केक हैं उन पे अच्छी तरह ये रस डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर जो कस्टर्ड हमने रेडी किया है वो डालेंगे। है ना कमाल की डिश। जब आप इसको घर पे बनाएंगे और जब आप खाएंगे तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। ये देखें, ये हमने सारी सेटिंग कर दी है इसकी। तो अब जो है इसके ऊपर मैं डालूँगी पाइनएप्पल के स्लाइस।
अगर आपके पास ब्रोकन स्लाइसिस हैं तो भी नो इशू, आप ब्रोकन स्लाइसिस से भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए जी, शदीद मुंह में पानी आ रहा है। मेरे पास कुछ ब्रोकन स्लाइसिस थे पाइनएप्पल के, तो मैंने वो भी डेकोरेट कर दिए। ये ज़्यादा लाइट होने की वजह से कलर लाइट आ रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा मैंगो कलर था। अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे डेकोरेट। मेरे पास स्प्रिंकल्स पड़े थे, वो मैंने बस जस्ट कलर ऐड करने के लिए डाले हैं। आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी इसको इस्तेमाल करें, अपने मेहमानों को सर्व करें, घर वालों को सर्व करें, मज़े करें, मज़े करवाएं, तारीफ़ें समेटें, खुशियाँ समेटें। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।